कहाँ है, सब अपना फ़ोन दो, अपना मोबाइल दो, ऐसे वैसे करके। तो मोबाइल हम चाहे हम नहीं देंगे। उसके बाद फिर ये लोग फ़ोन वोन सारा लेकर के, जिसमें से मेरा फ़ोन, मेरी मम्मी का, पापा का, मेरी दोनों बहनों का 6 फ़ोन यहाँ से वो लेकर के, सारे बहन लोग का। अभी उन लोग का ऑनलाइन क्लास चलता है, सब हम लोग पढ़ते लिखते हैं। लोग गए थाना पे पहुँचे, हमको थाना पे गए, वहाँ पे हम FIR दर्ज किया। आवेदन में जो भी हमारे साथ घटना घटित हुई, वो लिख के दिया वो हमने लिखा। ये तो अब रहेगा नहीं, क्योंकि इसकी वाइफ अब बोल दी है, तो वो, क्योंकि हम उनको जो चीज़ बोल देते हैं वो करते हैं, तो जाने के अभी बोल दी है तो वो तो अब रहेगा नहीं। तो लाओ इसके ऊपर हम, क्योंकि उनका हिस्ट्री निकाल करके देखिए, इनका कोई भी वहाँ से जो निकला, कोई भी अच्छा से नहीं गया, चाहे वो कोई भी हो, रामराज हो, रेणु सिंह हो, चाहे और भी चीज़ नहीं। 5 दिन से वो नहीं आया है, अब हमको उनसे किसी तरह का कोई बातचीत नहीं है, हमको पता भी नहीं। कल लास्ट उन्हीं के नंबर से हमको 8 बजे बातचीत हुआ, तो हम उस टाइम भी बोले कि ये सब गलत बात है, वो सब झूठ मूठ का। हो सकता है कि इनको 3 दिन से इनको बंदी बनाए हुए होगा, इनको किडनैप करके रखे होगा, कि ये सब चीज़ जो भी चीज़ है, ये सब चीज़ खत्म कर दे। तेज प्रताप यादव भैया जी, आपसे हम लोग का कोई दुश्मनी ना, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि ये सब जो कर रही है अच्छा नहीं हो रहा है, ये सब बिना मतलब का हो रहा है। ये बोले कि हम गलत चीज़ में साथ नहीं, तुम मीडिया में बाइट दो, तुम मीडिया में कुछ बोलो, उन लोग के खिलाफ तुम्हारे पे भी FIR दर्ज हुआ है। ये बोले कि हम गलत चीज़ हम नहीं बोलेंगे भैया। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। जनशक्ति जनता दल JJD के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव द्वारा अपने निजी सहायक, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव मोतीलाल यादव पर चोरी के प्राथमिकी दर्ज कराने के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल मोतीलाल की पत्नी प्रीति भारती ने पति पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए उनकी सकुशल वापसी की गुहार लगाई है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पति पिछले कई दिनों से लापता हैं और उनका कोई पता नहीं चल रहा है। प्रीति भारती ने अगमकुआं थाने में आवेदन के साथ साथ CCTV फुटेज देकर अपनी पति की खोजबीन कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सोमवार रात करीब 8 बजे तक मोतीलाल तेज प्रताप यादव के साथ थे। उसी दौरान उन्होंने तेज प्रताप के मोबाइल फोन से वीडियो कॉल कर उनसे बात भी की थी। आगे क्या कहा प्रीति भारती ने, आइए पहले उनके बयान को सुने। ये अंदर घूम में घुस गई अंदर तक। फ़ोन कहाँ है, सब अपना फ़ोन दो, अपना मोबाइल दो, ऐसे वैसे करके। तो मोबाइल हम चाहे हम नहीं देंगे, तभी ज़बरदस्ती वो फ़ोन ले ली, छीन करके फ़ोन वो कि नहीं फ़ोन दो करके, और पासवर्ड सहित। और फर्स्ट बार भी आई थी तो मेरे हस्बैंड को इस चीज़ के बारे में कोई पता नहीं था कि ये लोग जा रहा है या कुछ भी। वो आवाज़ पे ही थे, 3 दिन से वो आवाज़ पे। उसके बाद फिर ये लोग फ़ोन वोन सारा लेकर के, जिसमें से मेरा फ़ोन, मेरी मम्मी का, पापा का, मेरी दोनों बहनों का 6 फ़ोन यहाँ से वो लेकर के, सारे बहन लोग का। अभी उन लोग का ऑनलाइन क्लास चलता है, सब लोग हम लोग पढ़ते लिखते हैं, और लेकर के चले गए। उन लोग का उसका कल लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, लेकिन मोबाइल नहीं है, सारा डॉक्यूमेंट इसका फ़ोन नहीं है। उसके बाद फिर ये लोग चले जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हम लोग 1-8 घंटा सोचते हैं कि करना क्या है। उनसे तो किसी तरह का कम्युनिकेशन है नहीं, उनसे बातचीत कुछ हुआ नहीं, तो हम लोग बहुत डर गए कि इनके साथ हुआ क्या। तो आवेदन लेकर क्या दिया? आवेदन फिर हम लोग गए थाना पे पहुँचे, हमको थाना पे गए, वहाँ पे हम FIR दर्ज किया। आवेदन में जो भी हमारे साथ घटना घटित हुई, वो लिख के दिया वो हमने लिखा, जो मतलब हुआ है। ये कुछ झूठ मूठ का ये नहीं कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, इस टाइप का कुछ नहीं। वो करके फिर हम लोग वो फ़ोन वगैरह के बारे में जो दर्ज करवाए, और जो भी बात है, जो वो सारी चीज़ बात। चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जैसे तेज प्रताप ये सब बेबुनियाद है, इसका कोई सब नॉनसेंस बात है। ये समझे, ये जान गए कि ये तो अब रहेगा नहीं, क्योंकि इसकी वाइफ अब बोल दी है, तो वो, क्योंकि हम उनको जो चीज़ बोल देते हैं वो करते हैं, तो जाने के अभी बोल दी है तो वो तो अब रहेगा नहीं। तो लाओ इसके ऊपर हम, क्योंकि उनका हिस्ट्री निकाल करके देखिए, इनका कोई भी वहाँ से जो निकला, कोई भी अच्छा से नहीं गया, चाहे वो कोई भी हो, रामराज हो, रेणु सिंह हो, चाहे और भी चीज़ हो। ये चीज़ हम कहीं ना कहीं हमको लगता था, हमेशा हम इनको बोलते थे कि आप जैसे के साथ रहते हैं ना, हमको डर लगता है। वो रात में घर आ जाते थे, वो अगर कभी आ जाते थे 12-1 बजे, तो वो आदमी 2 बजे रात में मेरे घर पहुँच जाता। अभी तक पति आपका आए कि नहीं घर? नहीं, 5 दिन से वो नहीं आया है, अब हमको उनसे किसी तरह का कोई बातचीत नहीं है, हमको पता भी नहीं। कल लास्ट उन्हीं के नंबर से हमको 8 बजे बातचीत हुआ। क्या लग रहा है, वो पास का क्या है? क्या लग रहा है, अब तो सब आपके सामने है। हमको डर लग रहा है कि वो कहाँ है, ठीक है भी या नहीं है, वो जिंदगी में भी है या नहीं, उनसे हमको किसी तरह का बातचीत नहीं। आप पुलिस आई थी हमको थाना? हाँ, फिर उसके बाद हम लोग FIR दर्ज कराने गए, तो उसके सचिवालय से 10-15 लोग आए हुए थे, फोर्स आकर के फिर यहाँ से कोई लगता है बोला कि वो लोग तो थाना पे गए, तो थाना पे जाकर के हमको पता चला कि वो वहाँ पे नहीं है। उसके बाद फिर वहाँ से वो हम बोले कि मोतीलाल जी कहाँ, हम लोग हमको तो मोतीलाल जी तो आवाज़ पे है। उसके बाद वो लोग वो चले कि नहीं, उन पे FIR दर्ज हुआ है।
कि वहाँ से वो चोरी कर करके तो हम उस टाइम भी बोले कि ये सब गलत बात है, वो सब झूठ मूठ का। हो सकता है कि इनको 3 दिन से इनको बंदी बनाए हुए होगा, इनको किडनैप करके रखे होगा, इनको लगा होगा कि मेरे साथ अब कुछ गलत होगा, या तो ये लोग मर्डर भी करवा दे, कुछ होगा। इसलिए ये फिर अपना सोचे कि हमको यहाँ से मौका मिला होगा, तो हो सकता है कहीं निकले होंगे या फिर क्या ये, या फिर वही उन्हीं लोग के पास है। कोई तरह का हमको आइडिया नहीं है किसी तरह का। उनके पास भी फ़ोन नहीं है, उनके पास 2 फ़ोन है, दोनों फ़ोन वो लोग सब ले लिए। अब हमको कुछ समझ नहीं। क्या मैंने आगे अब क्या मांग करती है? आगे यही मांग करते हैं कि ये सब चीज़, जो भी चीज़ है, ये सब चीज़ खत्म कर दे। तेज प्रताप यादव भैया जी, आपसे हम लोग का कोई दुश्मनी ना, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि ये सब जो कर रही है अच्छा नहीं हो रहा है, ये सब बिना मतलब का हो रहा है। तो जो भी चीज़ है हम माननीय मोतीलाल जी काफी करीब रहे उनके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? 2012 से उनके क्या आपको लग रहा है कि आए किसी दिन क्या? तेज प्रताप यादव भैया अपने फोन से पोस्ट मारते हैं, उनके साथ आना जाना, ये वो जलने वाले जलते रहे, ये वो करके। आज ऐसा क्या हुआ 2 दिन के अंदर कि आपका बड़का मतलब ऐसी इस तरह से वो हो गया? उनको पहले से ही हमको बताते थे कि हमको टॉर्चर किया जा रहा है किसी चीज़ में। अभी जो उनका चल रहा है जो भी मैटर, उस मैटर में बोला जा रहा है कि सारे मैटर तुम अपने आप पे ले लो, तुम ले लो, कि हमको कहीं भी तुम लेकर जाते थे, तुम लेकर के आते थे, इस टाइप का जो भी चीज़ है। ये बोले कि हम गलत चीज़ में साथ नहीं, तुम मीडिया में बाइट दो, तुम मीडिया में कुछ बोलो, उन लोग के खिलाफ तुम्हारे पे भी FIR दर्ज हुआ है। ये बोले कि हम गलत चीज़ हम नहीं बोलेंगे भैया। इसी सब चीज़ के लिए इनको टॉर्चर कर रहा, जाना कि ये तो अब बोले उलेगा नहीं, या फिर क्या इनको लगे लोग मिला है, क्या है नहीं है, बस ये। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रीति नाम हुआ, और हम अशोक सम्राट जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि आगे की अच्छे से कार्रवाई हो और मेरे पति को अच्छे से उनको घर पहुंचाओ, उनको सुरक्षा प्रदान किया। हम लोग को बहुत डर लग रहा है घर में, हम लोग के घर में कोई चीज़, एक बूढ़े पिताजी है, हम लोग काफ़ी डरे हुए घबराए हुए हैं। जैसा कि आपने सुना, प्रीति भारती का कहना है कि उनके पति कई दिनों से लापता हैं और लास्ट टाइम वह तेज प्रताप के साथ ही थे लापता होने से पहले। अब देखिए, एक तरफ तेज प्रताप यादव चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर मोतीलाल की पत्नी उनके लापता होने और अनहोनी की आशंका जता रही है। ऐसे में मामला अब केवल चोरी के आरोप तक सीमित नहीं रह गया है। पुलिस दोनों पहलुओं की जांच कर रही है और आने वाले दिनों में जांच से कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। अपडेट्स के लिए बने रहे वॉच न्यूज़ के साथ।